स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला का एक्सरसाइज 7.1 कंटिन्यू करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे मैं खाली आपको थर्ड सब पार्ट बता रही हूँ क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड सब पार्ट बहुत ईजी है, सेम खाली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है। दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ सम, तो इसीलिए मैं ये बता रही हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स a, b एंड -a, -b। तब आप इसको क्या ले लोगे, x1 y1 x2 y2, करेक्ट। यू नो द डिस्टेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, correct? That is equal to अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे x2 कितना है, -a, दैट इज -a द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -b -y1 द होल स्क्वायर, करेक्ट। सो ये कितना हो जाएगा, -2a द होल स्क्वायर प्लस -2b द होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a द होल स्क्वायर इज व्हाट, 4a स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, करेक्ट। तब इसमें से यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 4 क्या हो जाएगा, व्हाट इज द स्क्वायर रूट क्या है 4 का, 2 बाहर आ जाएगा, इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर 2 इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ आया? नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। Can you now find the distance between the two towns A and B as discussed in section 7.2? आपको याद है वो हमने ईस्ट एंड नॉर्थ वाला एक एग्जाम्पल देखा था, वही एग्जाम्पल से अब हमने उस समय क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था, करेक्ट, याद आया। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें ये पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15 के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके बाद जो सम था उसमें आपको सेम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके वो ढूंढना है, ठीक है, कि कितना किलोमीटर्स था। सो फर्स्ट ये हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड ये हो गया सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो यहाँ पे पार्ट 1, लेट द पॉइंट P 0, 0 एंड Q 36, 15। सो नाउ यू नो दैट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2। तो अब सेम यहाँ पे लिखोगे x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 36 एंड y2 इज इक्वल टू 15। तो यू नो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, करेक्ट। तो PQ क्या हो गया, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 द होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर।
36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 एंड 15 का स्क्वायर कितना होता है 225. सो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1521 विच इज इक्वल टू 39. ठीक है, अब आप पार्ट 2 में जाओगे जिसमें आपको डिस्टेंस फाइंड करना था. सो पार्ट 2, नाउ वी हैव p इज इक्वल टू 0,0 एंड q इज इक्वल टू 36,15 सेम. सो क्या हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 minus 0 the whole square plus 15 minus 0 the whole square, correct, which is equal to under root of 36 the whole square plus 15 the whole square. Same as it is, same calculations. तो आपको क्या मिलेगा 39 kilometers, that is PQ is equal to 39 kilometers, correct. PQ is equal to 39 kilometers. Now determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -12 are collinear. मतलब क्या आपको देखना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं. So let the points be A 1, 5, B 2, 3 and C -2, -11. तो अब A B C कब कोलिनियर होगा, हमने एक याद है अभी जस्ट पहले के कुछ सम्स में देखा था कि वो जो डेस्क वाला सम था कि वो तीनों बच्चे कोलिनियर थे जब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी और ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी एंड बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी. ये 3 अलग अलग कंडीशंस हैं, करेक्ट. तो अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या हो जाएगा, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, करेक्ट. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस. तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस के सम शुड बी इक्वल टू द थर्ड साइड, करेक्ट. सो ए कितना है 1, 5, तो ए बी लेंगे पहले 1, 5 एंड बी कितना है 2, 3. सो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, दैट इज 2 minus 1 द होल स्क्वायर. सो 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. 3 minus 5 कितना होता है -2 प्लस -2 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू √5, करेक्ट. 2 2 ज़ा 4 एंड 1 का स्क्वायर 1 होता है, सो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5. अब इसका हमें रूट, तो दैट इज √5. बी सी क्या हो जाएगा, b इज 2, 3 एंड c इज -2, -11. अब हम ये दो पॉइंट्स लेंगे. सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, दैट इज -2 कितना हो जाएगा -4 प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, दैट इज -11 -3, दैट इज -14. सो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 4 ज़ा 16 प्लस 14 इंटू 14 इज 196. तब आप इसको ऐड कर दोगे. सो 6 प्लस 6 12, 9 10 11 एंड 2 विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 212, करेक्ट. नेक्स्ट ए सी, ए कितना है 1, 5, सी कितना है -2, -11. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, दैट इज -2 - 1, दैट इज -3 द होल स्क्वायर and y2 minus y1 the whole square, that is -11 -5 the whole square, that is -16. So this is equal to 3 3s are 9 plus 16 square is 256. तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 265, करेक्ट, क्योंकि 256 प्लस 9 कितना होता है 265. सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 265. सो अब क्या होगा, कब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, जब दो को मिला के a प्लस बी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी. सो हियर ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी. सिमिलरली ए सी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए बी एंड बी ए प्लस ए सी इज नॉट इक्वल टू बी सी. देयरफॉर ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर.
समझ आया, ये तीनों कोलिनियर नहीं है क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। नेक्स्ट, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. Isosceles triangle कब होता है? जब two sides of a triangle are equal. तो आप सेम यहाँ डिस्टेंस फाइंड करोगे। तो लेट ए बी 5, -2, बी बी 6, 4 एंड सी बी 7, -2। तो फर्स्ट ए बी लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? √x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। करेक्ट। आप जब भी डिस्टेंस फाइंड करोगे आप हर एक साइड में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लिखोगे, आप एक बार लिख के खाली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन नहीं करोगे, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा? √x2 - x1 दैट इज 6 - 5, सो 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर दैट इज 4 माइनस ऑफ -2 दैट इज 4 + 2 विच इज इक्वल टू 6 प्लस 6 द होल स्क्वायर। सो ए बी is equal to √1 plus 36 which is equal to √37। समझ आया? सिमिलरली आप BC फाइंड करोगे, B कितना है? 6, 4 एंड C कितना है? 7, -2। सो BC क्या हो जाएगा? √x2 - x1 द होल स्क्वायर दैट इज 7 - 6 कितना होता है? 1 प्लस -2 - 4 कितना होता है? -6 विच इज इक्वल टू, मैं यहां सॉल्व कर रही हूं, √1 प्लस 36 विच इज इक्वल टू √37। करेक्ट। नाउ AC, A कितना है आपका? 5, -2 एंड C कितना है? 7, -2। सो AC क्या हो जाएगा? √x2 - x1 द होल स्क्वायर दैट इज 7 - 5, सो दैट इज 2 द होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस ऑफ -2, ये क्या हो जाएगा? -2 प्लस -2 माइनस ऑफ -2 द होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? √4 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस ये क्या हो जाएगा? -2 प्लस 2 द होल स्क्वायर। करेक्ट। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, -2 प्लस 2, तो यहाँ क्या बचेगा? 0 विच इज इक्वल टू √4 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 2, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। सो यहाँ पे देखो, AB is √37 and BC is also √37, but AC is not equal to √37, this is 2. So that means AB is equal to BC, but that is not equal to AC. So दो sides equal हैं, therefore ABC is an isosceles triangle. समझ आया? Next, in a classroom 4 friends are seated at points A, B, C, D. यहाँ पे देखो A, B, C, D, क्लासरूम में 4 बच्चे बैठे हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, मतलब चंपा एंड चमेली क्लास में घुसे एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, मतलब कुछ देर देखने के बाद चंपा ने चमेली को पूछा कि डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, मतलब यहाँ पे चंपा को क्या लग रहा है कि ये जो ABCD है वो क्या है? स्क्वायर है। सो चमेली डिसएग्रीज, चमेली बोलती है कि नहीं ये स्क्वायर नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड हु इज करेक्ट, वेदर चंपा इज करेक्ट और चमेली इज करेक्ट। मतलब क्या कंडीशन है? आपको देखना है कि चारों साइड्स इक्वल है कि नहीं एंड दोनों के डायगोनल्स इक्वल है कि नहीं, तब पता चल जाएगा कि स्क्वायर है या नहीं। करेक्ट। सो यहाँ पे A कितना है? 3, 4, दैट इज A इज 3, 4, B कितना हो जाएगा? 6, 7, क्योंकि हम सबसे पहले x एक्सिस का कोऑर्डिनेट लेते हैं फिर y एक्सिस का कोऑर्डिनेट लेते हैं। करेक्ट। C क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9, 4 एंड D हो जाएगा 6, 1। करेक्ट। ये हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा है तो आपको ये रिवीजन होना चाहिए। तो AB क्या हो जाएगा? यू विल यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला
that is under root of x2 minus x1 the whole square. So 6 minus 3 कितना होता है 3, that is 3 the whole square, plus y2 minus y1 the whole square, 7 minus 4 that is 3, plus 3 the whole square, which is equal to under root of 3 3s are 9 plus 3 3s are 9. तो ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 3s are 9 plus 3 3s are 9 which is equal to root 18. करेक्ट. नाउ बी सी ले लो, सेम x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस 6 कितना होता है 3, प्लस y2 minus y1 the whole square, that is 4 minus 7 that is minus 3 the whole square. This is equal to 9 plus 9 हो जाएगा which is root 18. So ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ रूट 3 द होल स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 द होल स्क्वायर, 3 3s are 9 प्लस 3 3s are 9 that is 9 plus 9 which is equal to root 18. करेक्ट. नेक्स्ट विल बी सी ए. तो सी कितना है 9,4 एंड डी कितना है, हम सी डी लेंगे एंड डी इज 6,1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 minus 9 कितना होता है -3, that is -3 the whole square plus 1 minus 4 that is -3, so plus -3 the whole square, this is same root 18. correct. now AD, A कितना है 3,4 and D 6,1. So which is equal to under root of 6 minus 3 कितना होता है 3, that is 3 the whole square, plus 1 minus 4 कितना होता है -3, that is -3 the whole square. ये सेम हो गया, this is equal to root 18. करेक्ट. तो ऑल 4 साइड्स आपको रूट 18 मिल गए, दैट इज सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, देयरफॉर ऑल द साइड्स आर इक्वल. बट स्क्वायर के लिए और क्या दो कंडीशन है कि बोथ द डायगोनल शुड बी इक्वल. सब डायगोनल्स देखते हैं, ए सी एंड बी डी. ए कितना है 3,4 एंड सी इज 9,4. ए कितना है 3,4. सो यहाँ पे एंड 9,4. करेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस 3 कितना हो गया 6 प्लस 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, सो प्लस 0 द होल स्क्वायर, सो कितना हो गया 36. करेक्ट. AC हो गया 36. अब नेक्स्ट डायगोनल BD where B is 6,7 and D is 6,1. So x2 minus x1 the whole square. So x2 minus x1 is what 0, 6 minus 6 is 0, plus 1 minus 7 that is 6 the whole square minus 6 the whole square हो जाएगा. करेक्ट. which is equal to root 36. So therefore diagonals are also equal, that is equal to 6. तो यहाँ पे root 36 हो जाएगा, this is equal to 6. correct. So AC is equal to BD, that is the diagonals are also equal. Thus therefore ABCD is a square and thus Champa is correct that all the 4 kids are sitting in a square shape. ठीक है. So what have we learned today? आज हमने आपका एक्सरसाइज स्टार्ट किया. ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, सो यू हैव टू डू वेरी गुड रिविजन ऑफ दिस, क्योंकि ये सब स्कोरिंग है, यू कांट लूज मार्क्स.
So have a good revision. Thank you.